हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मोस्ट डिमांडेड रेसिपी, जो कि है एक फ्लैट टॉप एगलेस स्पंज वनीला केक। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते थे, बहुत सारी क्वेरी आप लोगों की इस रेसिपी को लेकर होती थी। तो अगर आप जो केक बेक करते हैं उसमें क्रैक आता है या डोम आता है या आपके केक का जो टॉप है वो अनइवन बनता है, तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिए। मैंने हर टिप और ट्रिक शेयर किया है कैसे आप एक केक के टॉप को फ्लैट पा सकते हैं। साथ ही ये रेसिपी एक बेसिक स्पंज वनीला केक है। इस वनीला स्पंज केक को बनाने के लिए आपको ना तो दही चाहिए, ना बटर चाहिए, ना कंडेंस मिल्क चाहिए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जो भी घर में आसानी से अवेलेबल सामान है उसी से हम इस केक को बनाएंगे। साथ में हम घर में ही केक स्ट्रिप्स भी बनाएंगे कि कैसे हम केक स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें घर में बना सकते हैं, वो भी मैंने सब इस रेसिपी में शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आप इस रेसिपी को भी पसंद करेंगे। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी में मैंने यहाँ पर लिया है 200 ml दूध। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस रेसिपी के लिए लें वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। आप विनेगर की जगह नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम हल्का सा मिक्स करेंगे और एक तरफ रख देंगे। आइए अब हम बनाते हैं केक के लिए बैटर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप ऑयल। आप यहाँ पर ऐसे किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका कोई तेज फ्लेवर ना हो, यानी कि आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल या पीनट ऑयल का इस्तेमाल ना करें। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप चीनी। ये घर की नॉर्मल चीनी है जिसे मैंने एक बार मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था, और देखिए उसे अच्छे से लेबल करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर, सैफरन वगैरह भी डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये मिक्सचर जो है वो क्रीमी ना हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सिंपल और इजी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए जो मिक्सचर है वो अच्छे से क्रीमी हो गया है। अब ये जो दूध और विनेगर का मिक्सचर हमने बना के रखा था, इसको मैं आधा यहाँ पर ऐड कर दूंगी। देखिए तीनों चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इस बाउल के ऊपर रख रही हूँ एक छलनी, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये स्टेप है। इस 1 कप मैदा में से मैं 2 टेबल स्पून मैदा निकाल रही हूँ। और यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून मैदा जो हमने निकाला है, इसकी जगह पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर। आप ध्यान रखिएगा कि ये मक्की का आटा नहीं है, ये कॉर्न स्टार्च है जिसे हम ग्रेवी को थिकन करने में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे ये केक फ्लावर बनाया है। इससे जो केक होगा हमारा वो उसका टेक्सचर और कलर एकदम मार्केट जैसा आएगा। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग सोडा, और 1 पिंच हमने डाला है नमक। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अब हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हम इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ध्यान रखें, आप जब भी केक के बैटर को मिक्स करें बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से आप इसको मिक्स ना करें, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत तेज़ी से मिक्स किया तो बहुत ज़्यादा एयर डेवलप हो जाएगी। इससे हमारे केक के अनइवन होने के या फिर क्रैक होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए आप केक का बैटर बनाएं। और यहाँ पर हमारा जो बैटर है आप देख सकते हैं वो बनकर एकदम तैयार है। इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। जो 200 ml हमने दूध लिया था उसमें से लगभग 15 ml दूध बच गया था। लगभग 180 से 190 ml तक दूध हमें लगता है इस तरह का बैटर बनाने के लिए। तो आइए अब हम बना लेते हैं केक स्ट्रिप्स। तो देखिए केक स्ट्रिप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक फॉइल पेपर, और इस फॉइल पेपर को हम इस तरह से लंबाई में मोड़ लेंगे। और यहाँ पर आप कोई भी या तो कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर इस तरह का कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए। उसको इस तरह से लंबाई में, फॉइल पेपर जितना लंबा हो उतना लंबा आप इसे बिछा दीजिए। और अब हमें इसे गीला करना है। तो देखिए इस तरह से पानी डाल के मैं अच्छे से इस टिश्यू पेपर को गीला कर रही हूँ।
और यहाँ पर जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है ठीक उसी तरह से आप टिश्यू पेपर को फोल्ड कर दीजिए और टिश्यू पेपर को अच्छे से मोड़ देने के बाद फॉइल पेपर को भी हमें फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये हमारी घर में बनी हुई केक स्ट्रिप बनकर तैयार है। आप एक बार बनी हुई केक स्ट्रिप का इस्तेमाल कई बार कर सकते हैं। बस आप जब एक बार उसका इस्तेमाल कर लें उसके बाद दोबारा आप इस टिश्यू पेपर को निकाल के गीला कर लें और जब दोबारा आप केक बेक करें तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से केक टिन के चारों तरफ हम इस केक स्ट्रिप को लगा देंगे। दोनों जो कॉर्नर निकल जाएं लास्ट में देखिए उन्हें हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो किसी भी तरह का टिन साइज हो, आप अगर इस तरह से केक स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो केक है वो इवनली बेक होगा और आपके केक में कभी भी क्रैक नहीं आएंगे। और अब जो बैटर हमने बनाया था वो हम इस टिन में पोर कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा कभी भी आप टिन में जब बैटर को डालें तो हाफ या 3/4 से ज़्यादा बैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 3/4 से ज़्यादा टिन में बैटर को भरा तो भी यहाँ पर क्रैक आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो एक दो बार हम अच्छे से टिन को टैप कर लेंगे और अब मैं इसे बेक कर रही हूँ प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए। अगर आप इसे OTG में बेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप OTG को 160 पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कीजिएगा और उसके बाद आप इसे लोअर रैक पर बेक कीजिएगा 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी आप अपने ओवन का डोर 20 मिनट से पहले नहीं खोलिएगा। अगर आपको केक को चेक करना है तो 25 मिनट के बाद आप डोर खोल के केक को टूथपिक से चेक कर सकते हैं। इस केक को बेक होने में 25 से 30 मिनट लगता है। मुझे यहाँ पर 30 मिनट लगा था इस केक को बेक होने में और देखिए 30 मिनट के बाद मैंने टूथपिक से चेक किया, टूथपिक एकदम क्लीन निकली थी और केक हमारा यहाँ पर अच्छे से बेक होकर तैयार है। एकदम टॉप फ्लैट हमें मिला है और एकदम स्पंजी सॉफ्ट हमारा केक बना है। 10 मिनट के लिए हम इसे किसी भी कॉटन के कपड़े से ढककर रख देंगे और उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट स्पंजी सा केक बना है। अगर वेट की बात करूं तो इस केक का वेट 500 ग्राम्स है और हाइट में आपको ये केक 3 इंच का मिलेगा। इसका मतलब आप इस केक में से 3 लेयर्स निकाल सकते हैं। अच्छे से 1 किलो का केक आपका ये बनकर तैयार हो जाता है क्रीम और पानी सोक करने के बाद। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी, मेरे सारे शेयर किए गए टिप्स आपको पसंद आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी आपको एगलेस वनीला स्पंज केक बेक करने में आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी हर क्वेरी, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और बहुत ही जल्द एक बेसिक एगलेस बेकिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वीडियो मैं शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।